नेक्स्ट टॉपिक है गति के ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो पहला है दूरी समय ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ खींचते समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को पता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये मूल बिंदु O कहलाता है। ठीक है, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को, ठीक है, समय के साथ किसी भी वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो उसको अगर हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम एक्स अक्ष पर समय को ले लेते हैं, इस अक्ष पे हम समय को दिखा देंगे और इस अक्ष पे दूरी को, तो वो दोनों के बीच में ग्राफ क्या कहलाएगा, दूरी समय ग्राफ। ठीक, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये इसका मूल बिंदु, तो एक्स अक्ष पे हम समय ले लिए t और वाई अक्ष पर दूरी s ले लिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो दूरी समय ग्राफ कहलाता है। इसकी अलग अलग स्थितियां होती हैं। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो दूरी और समय के बीच में ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा होती है जो एक्स अक्ष से थीटा कोण पर झुकी होती है और थीटा यहाँ पर क्या है, न्यून कोण होता है। ठीक है, तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब अगर कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान है तो ये बेटा विस्थापन को बता रहा है वाई एक्सिस पे और ये समय को बता रहा है, तो जो ग्राफ आता है वो एक वक्र रेखा प्राप्त होती है ऐसे। ठीक है, तो ये घटते वेग से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। ठीक है, अब अगर इस ग्राफ को अगर हम इस तरीके से बना दें, ओ एक्स वाई, ये आपका दूरी बता रहा है, ये समय बता रहा है, और अगर ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो क्या है, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु का ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तब उसका दूरी समय ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बताती है। ठीक है, तो हमने इसकी तीन स्थितियां बताई। अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है तो आप क्या बताओगे कि जो भी ग्राफ है, जो भी वस्तु है वो एक समान चाल से गतिमान है, और अगर ये वक्र रेखा प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब वो असमान वेग से गतिमान है। अगर इस तरीके का वक्र है तो वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, और अगर इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है तो उसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है, असमान चाल से। और अगर कोई ग्राफ जो मिल जाए वो समय अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त हो जाए तो इस तरीके का ग्राफ है, तो ये संकेत करेगा कि वस्तु विरामावस्था में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ। तो भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन, ठीक है, ठीक, विस्थापन क्या निकालते हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, तो विस्थापन व समय के बीच खींचा गया ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। अब अगर मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई बेटा, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, समय लेते हैं, तो समय t हो गया, वाई एक्सिस पे हम विस्थापन ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो जो ग्राफ मिलेगा वो समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के ग्राफ मिले तो इसका मतलब है कि जो भी वस्तु गतिमान है वो एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, तो एक समान वेग से गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ
समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। अब दूसरा है कि अगर कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान है तब विस्थापन समय ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा। ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस, ये बता रहा है समय टी, और ये क्या बता रहा है, विस्थापन बता रहा है। ठीक है। ठीक। अब अगर हम इस पर एक रेखा खींच दें तो क्या आ जाएगा, तो असमान वेग से गतिमान बता रहा है, तो ये इसका कर्व ऐसा अगर कर्व मिल रहा है। ठीक है। अगर इस तरीके से कर्व मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है, एक वक्र रेखा मिल रही है, तो इसका मतलब है बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु जो भी है वो उसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है। अब अगर कोई वस्तु गतिमान है और अगर उसका असमान वेग से उसका ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब घटते वेग से गतिमान वस्तु। ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से मिल रहा होगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगर कोई स्थिर वस्तु है, ठीक है, अगर हमें उसका ग्राफ निकालना हो, विस्थापन समय ग्राफ, तो कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, ये विस्थापन बता रहा है और ये समय। ठीक है। तो उसका ग्राफ क्या आ जाएगा, समय अक्ष के समांतर एक रेखा। किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर विस्थापन इस तरीके का ग्राफ बना है विस्थापन और समय के बीच में, तो इसका मतलब है कि जो भी वो है वस्तु स्थिर है। ठीक है। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है, वेग और समय के बीच में ग्राफ बताना। ठीक है। अब देखो विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ क्या बताएगा, विस्थापन और समय में क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग बताता है विस्थापन और समय के बीच में रिलेशन, तो विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, वेग पता चलेगा। ठीक है। और वेग समय ग्राफ से अब हम समय व वेग के बीच में ग्राफ खींच दें तो वो वेग समय ग्राफ कहलाता है। तो एक समान त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ प्राप्त होता है वो समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो अगर वेग समय ग्राफ के बीच में हमें इस तरह का ग्राफ मिले तो इसका मतलब होता है कि वो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है। तो एक समान वेग से मतलब एक समान त्वरित गति के लिए समान रूप से उसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है। एक समान त्वरण से गतिमान है। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा, समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब अगर इसकी नेक्स्ट स्थिति है, ठीक है, असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ जो है वो अनियमित होता है। ठीक है। अगर घट रहा है तो उसका त्वरण अगर घट रहा है तो वेग समय ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक। और अगर बढ़ रहा है तब उसका
ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो वेग समय ग्राफ जो प्राप्त होता है वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। ठीक है, तो पहले 30 किलोमीटर के लिए हम समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 30 बटे 40, तो क्या आ गया 3 बटे 4। ठीक है, घंटा, तो ये आ गया। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो समय निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 30 समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है 20, तो क्या आ जाएगा ये 3/2 घंटा। ठीक, तो ये हमें क्या पता चल गया, समय पता चल गया। तो हम कुल समय निकालेंगे, कुल लगा समय। तो कुल कितना समय लग गया, पहले 30 किलोमीटर जाने में 3/4, फिर अगले 30 किलोमीटर जाने में 3/2 घंटा। तो कुल समय T बराबर T1 + T2, ये कितना हो जाएगा 3/4 + 3/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 6 यानी 9/4 घंटा। तो कुल लगा समय आ गया। और कुल दूरी कितनी है, पहले 30 फिर 30 यानी 30 + 30 = 60 किलोमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकाल लेंगे, औसत चाल। कार की औसत चाल सबको पता है निकालने का फॉर्मूला, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी 60 और कुल लगा समय 9/4 यानी 60 × 4 बटे 9, 3 × 9। तो ये लगभग आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो गया। तो कार की औसत चाल कितनी आ गई, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा।